तो जैसलमेर में कांग्रेस की किलेबंदी और सभी 6 विधायकों को नोटिस दिए गए हैं और डीजे कोर्ट से पहुंचे थे लीडर। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को कोर्ट का नोटिस दे दिया गया है और अब 11 तारीख तक इन विधायकों को नोटिस का जवाब देना होगा। तो डीजे कोर्ट से पहुंचे थे लीडर, एसपी के साथ ही तमाम और अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फिलहाल नोटिस दे दिए गए हैं इन तमाम विधायकों को और ऐसे में 11 तारीख तक इनको जवाब दाखिल करना होगा। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन किया जा रहा है, आगे की रणनीति पर चर्चा जारी है और इसी बीच दिल्ली से भी तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सियासत का केंद्र बिंदु फिलहाल जैसलमेर बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शाम तक पहुंच जाएंगे जैसलमेर, लेकिन उससे पहले केसी वेणुगोपाल भी पहुंच गए हैं, अजय माकन और इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे। तो फिलहाल ये गाड़ियों का काफिला आपको दिखा रहे हैं। बड़ी टीम पहुंची थी इन विधायकों को नोटिस शामिल करवाने के लिए और उसके बाद प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां बीएसपी के सभी 6 विधायकों को नोटिस दे दिए गए हैं। और विधायक जोगिंद्र रावाना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगिंद्र जी, आज टीम भी पहुंची थी, नोटिस शामिल करवाए गए? हाँ, जी, सभी साथी हम 6 को नोटिस शामिल हुए हैं। अब 11 तारीख तक जवाब देना है इसको लेकर? हाँ, बिल्कुल 11 तारीख को जवाब देंगे और जो नोटिस हमें प्राप्त हुआ है उसका बखूबी हम लोग जवाब देंगे सभी 6 साथी। लेकिन सर, ये सब चीजें पहले ही हो जाती तो ज्यादा सही नहीं रहता? अभी कोर्ट का प्रोसेस अब तक पहले हो जाने का सवाल है। अब ये तो बहुजन समाज पार्टी को बहुत दिनों बाद हमारी याद आई। अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पहले याद आ जाती तो हम पहले भी जवाब दे देते, तो इसमें सही नहीं थी कहीं भी। यानी कि आप कह रहे हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है ये सब कुछ? बिल्कुल 100%। ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो राजनीति के तहत ही हो रही हैं। और देखिए, पिछले दिनों सत्र चल गया, कई चीजें पास हो गई, उसके बाद में राज्यसभा का चुनाव हो गया और उसके बावजूद आज इतने दिन बाद हम लोगों की याद आती है। तो ठीक है, अब ये हमें नोटिस मिला है, माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, तो उसका हम बखूबी जवाब देंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नियमों के खिलाफ ऐसा किया गया। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी हो और उसके जो विधायक है वो ऐसे शामिल हो जाए दूसरी पार्टी में। नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर नियमों के विरुद्ध किया गया तो आप बताइए 10 महीने कहाँ थे? 10 महीने से हमारी क्यों याद नहीं आई जब हम लोगों ने विधायक दल का किया? आप खुद बताइए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जो भी कानूनन प्रक्रियाएं होती हैं उसी कानूनन प्रक्रियाओं के तहत हम लोगों ने 6 के 6 साथियों ने, हमारे जो विधायक दल के नेता श्री लाखन सिंह मीणा जी थे, उनके नेतृत्व में हम सब 6 साथियों ने कांग्रेस पार्टी में विधायक दल का विलय किया है। सर, क्या आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं 14 तारीख के लिए? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल 100% तैयार हैं। लेकिन बीजेपी के तो कई लीडर्स का ये भी बयान आ रहा है कि अगर बाड़ेबंदी में नहीं रखा गया विधायकों को तो सरकार तो गिर जाएगी, ये तक कह रहे हैं आप बीजेपी वाले। अब ये आप उनसे पूछिए, लेकिन मैं केवल इतना कह, कहीं दूर से दूर तक कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कोई खतरा नहीं है। अब आप उनसे पूछिए। जहां तक नोटिस की बात है मैंने आपको जवाब दे दिया जी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी हमने विधायक से भी बातचीत की, वो कह रहे हैं कि हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे और नोटिस का जवाब देंगे। देखिए दिव्या, ये आपने सुना होगा और एक्सक्लूसिव फोटो भी देखी होगी आपने कि जब नोटिस शामिल कराने के लिए वहाँ पर कोर्ट से अमीन पहुँचे थे और जिस तरह की बात अभी सुनी आपने, पहले तो एक बार मौसम भी आपको दिखाने किस तरह से जैसलमेर में धरती धुरारी पर एकदम से मौसम बदला और अब तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही है। और आप देख सकते हैं केसी वेणुगोपाल आए, उससे ठीक पहले बारिश यहाँ पर शुरू हो गई। और जो दिव्या आप बात कर रहे हैं उस बात का ये मजमून साफ है कि 6 विधायक जो बीएसपी से कांग्रेस में आए हैं वो पूरी तरह इस वक्त लगता है कि वो
सचिन पायलट के माफ़ कीजिए अशोक गहलोत के साथ डटे हुए हैं और मुख्यमंत्री के प्रति जो निष्ठा थी उसमें अभी तक कोई भी फर्क दिख नहीं रहा। और 6 के 6 विधायकों का जो ये नोटिस तामील कराना, और इस बात से को लेकर ये भी बात सामने आ गई कि जो एक चर्चा चली थी कि 6 विधायकों को शिफ्ट कर दिया जाए, वो भी यहाँ पर निर्मूल लगी। और उसके पीछे का कारण यही बताया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री सहमत नहीं थे विधायकों को शिफ्ट करने को लेकर। कोर्ट का किसी भी तरह का अनादर कांग्रेस नहीं करना चाहती थी। न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए ही नोटिस तामील कराने का किया गया। और जैसा महेश जोशी ने हमें बताया कि इंतज़ार किया जा रहा था कि कब कोर्ट से नोटिस तामील कराने के लिए जो कोर्ट के प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर पहुँचे, तो इंतज़ार किया जा रहा था। और उसके बाद तमाम 6 विधायकों ने बहुत आराम से इस काम को अंजाम दिया और नोटिस तामील कराए गए। और जो न्याय व्यवस्था है उसका आदर करते हुए और कानून व्यवस्था के प्रति सम्मान जताते हुए किया गया। तो यहाँ पर जो तमाम गहमा गहमी जो नज़र आ रही है पॉलिटिकली, वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और कई बातें आपको सुनने को मिल रही होगी दिव्या। तो ये जो तमाम राजनीतिक जो इनपुट्स जो मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि अब यहाँ पर सवाल है एक नंबर का। एक नंबर के इस सवाल के अंदर एकजुटता भी ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि यहाँ पर तोड़फोड़ हो जाए और बहुत आसानी से केवल इसलिए हो जाए कि सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। इस आधार पर अब लगता नहीं है कि वो तमाम बातें होंगी। अब केवल इस आधार पर बातें होंगी कि कौन किसके प्रति समर्पित है, कैंप कितना सशक्त और मजबूत है, इसको लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो नज़र आ रही हैं। और इस तरह की जो कवायद है कि पूरा न्याय व्यवस्था के प्रति, न्यायपालिका के प्रति आदर का भाव जताते हुए नोटिस तामील किया जाना, इसके पीछे यही तमाम तथ्य हैं। दूसरी जो बातें आ रही हैं जैमर को लेकर, फ़ोन रिकॉर्डिंग की, वो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप हमें आगामी और दिनों में भी देखने को मिलेंगे। और सच्चाई की हकीकत भी हमें सामने आएगी कि वाकई में दावों, आरोपों और प्रत्यारोप किस तरह से सामने आ रहे हैं। स्थिति ये है कि एक वोट बहुत कीमती है। और 2008 में भी स्थिति हमने देखी थी जब बीएसपी के ही वो 6 विधायक थे और उन्हीं की मदद से सरकार बनी थी। देखिए दिव्या, समझनी होगी बात। हम केवल संदीप यादव को छोड़ दें, संदीप यादव को छोड़ दें जिनकी पृष्ठभूमि भाजपा ही रही है। बाकी जो 5 जो लीडर हैं बीएसपी के से कांग्रेस में आए 5 ऐसे विधायक, उनकी पृष्ठभूमि घोर कांग्रेसी रही है। राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें हम लाखन सिंह मीणा, वो भी पुराने कांग्रेसी रहे। हालांकि बहुत पहले वो कभी बीजेपी से जुड़ाव था उनका, लेकिन पिछले कई सालों से वो कांग्रेसी रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करें दीपचंद खैरिया, अलवर के बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर वो रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए वाजिब अली की बात की जाए तो उनकी भी कांग्रेस के प्रति विचारधारा रही है। और ये जो तमाम जो संदीप को छोड़े तो बाकी जो विधायक हैं ये कांग्रेस से रहे हैं। और संदीप भी अब इनके साथ जुड़ गए हैं। जोगेंद्र अवाना उत्तर प्रदेश और दिल्ली कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी रहे हैं। उनकी NSUI यूथ कांग्रेस के ज़माने से वो कांग्रेसी हैं। तो ये जो मूल रूप से जो पृष्ठभूमि है कांग्रेस की, ये यहाँ पर अशोक गहलोत को मदद कर रही है। और यही कारण है कि ये लोग जुड़े हुए हैं और इनके जो पुराने जो राजनीतिक तौर पर जो विचार है वो कांग्रेस से मिलते हैं, कांग्रेसी रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का दामन इन्होंने थामा था। हाथी से चुनाव लड़ा था, चुनावी मजबूरियां थी, लेकिन विचारधारा मायावती के प्रति नहीं थी, विचारधारा कांग्रेस के प्रति रही। और अगर मायावती या बीएसपी के प्रति उतनी मजबूती से होती तो ये किसी भी सूरत में बहुजन समाज पार्टी नहीं छोड़ते और ना ही कांग्रेस में आते।